आप सभी के चैनल को हमारी ओर से जोहार। जैसा कि आज बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और मेरे से पूर्व मीडिया के सामने राजस्थान के दो सबसे बड़े दल के बड़े लीडर, बड़े नेता यहाँ आकर अपनी अपनी बात रखे गए। ये राजस्थान का सबसे बड़ी महापंचायत है जहाँ पर सदन के अंदर 8 करोड़ प्रदेशवासियों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और उनके सपनों के बारे में बात की जाती है। जहाँ पर बजट शुरू होने से पहले हर एक किसान हो या मेरे जैसा नौजवान हो जो बड़ी उम्मीदों के साथ में इस राजस्थान की विधानसभा की तरफ देखता है और सोचता है कि पिछले 2 साल में सरकार जिस आनंद फानंद से प्रदेश की जनता ने उनको जिताकर बड़े बहुमत के साथ में बैठाया, क्या उन बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया के अंदर कितनी नई भर्तियां लाएंगे, क्या बेरोजगारों को राहत दे पाएंगे, क्या पिछले 2 सालों के अंदर जो सरकार सत्ता में आई थी पेपर माफियाओं को पकड़ेंगे और उन पेपर माफियाओं के नाम पर सिर्फ चंद लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो माफिया कहाँ गए जिन्होंने कहा था कि सरकार आते ही हम लोग मगरमच्छों को पकड़ेंगे। आखिर कब तक मगरमच्छ आएंगे और फिर से होमगार्ड सीट के अंदर इस तरह का घोटाला होता है। तो वो जो युवा है ठगा महसूस करता है, प्रदेश का किसान है जो किसान पूरे अन्नदाता है, अपने पसीने से मेहनत के पूरे प्रदेश का देश का पेट भरता है, वो किसान जब खाद बीज के लिए लाइनों में खड़ा रहता है तब प्रदेश की सरकारें मौन रहती है और विपक्ष खामोश होता है। तब सोचने वाली बात है कि किसानों के हक के लिए कौन सोचेगा। आज स्थिति ऐसी है कि कानून व्यवस्था के अंदर जहां आदिवासियों की बात आती है, अपने हक के लिए अगर सड़क पर बैठकर न्याय की बात करते हैं तो उनको जेलों में ठूसा जाता है, उनकी हड्डियां तक तोड़ी जाती है और अनगिनत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और आज इन सरकार के आने के बाद में जो आदिवासी जंगल में रहता है और जंगल के बाद में बहुत सारे आदिवासी ऐसे जो वन विभाग के अंदर हैं, चारागाह जमीन के अंदर हैं, बिले नाम के अंदर हैं, जिनके पास 91 के पट्टे मौजूद हैं, लेकिन 2 साल के भीतर इस सरकार ने आज तक उनको कोई भी ऐसा पट्टा नहीं दिया। क्या सरकार इस बजट के अंदर ऐसी मंशा रखेगी जिसके माध्यम से उन गरीब आदिवासियों को अपना जमीन का मालिकाना हक मिलेगा? और इस उम्मीद के साथ में इस राजस्थान की बजट सत्र के अंदर हम आए हैं। सत्ता पक्ष है जो पक्ष की बात गिनाता रहेगा, विपक्ष है जो कहता रहेगा, लेकिन हम राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा दल है जो निष्पक्ष है, दोनों को हरा कर आया है। इसका मतलब हम प्रदेश के युवाओं की बात करेंगे, हम प्रदेश के नौजवानों के साथ साथ में किसानों की बात करेंगे, हम आदिवासियों की बात करेंगे, जहां पर खनन के नाम पर लूट मचाई जा रही है ज़मीनों की, जहां बड़े बड़े अधिकारी और कई लोग इसमें लिप्त होकर आज लूट मचाई जा रही है, जहां पर राजस्थान के बाद में प्रदेश और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अरावली जैसे विषय पर ऐसी डेफिनेशन दी जाती है जिसके अंदर आदिवासी अपनी परंपराओं के साथ में, संस्कृति के साथ में, पुरखों के साथ में सदियों से उस जमीन पर रहता आया है। जिस अरावली की वजह से आज जन जीवन सुरक्षित है, जिस अरावली की वजह से आज पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा है, उस अरावली को आज खतरा महसूस होने लगा है। उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जैसे अरावली राजस्थान के अंदर खत्म होती है और हरियाणा के अंदर जाती है, तो हरियाणा के अंदर इस कानून का जो इफेक्ट है वो पड़ा था, तो हरियाणा के अंदर ये अरावली खत्म हो गई थी, तो उसका हश्र कैसा होगा आने वाले समय में। आज नहीं 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद में यदि ये डेफिनेशन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको वापस नहीं लेता है, जो 100 मीटर की हाइट के अरावली को लेकर है, तो अरावली के साथ साथ में पूरे राजस्थान प्रदूषित होगा और मानव जीवन जगत के अंदर नुकसान होगा। इसीलिए सभी समाज के लोग या सभी मीडिया बंधु हो इस अरावली के विषय पर भी गंभीरता से हमारे साथ खड़े रहे, ये उम्मीद और विश्वास जताना चाहूँगा। को लेकर जो बात विजय बेसला जी ने कही है टीएसपी इलाके के अंदर, मैं कहना चाहूँगा कि टीएसपी इलाका जो है आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची के अंदर आदिवासियों के लिए 100% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और आदिवासियों के हितों के अंदर कुठाराघात हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां पर बात आती है पैसा कानून की, ग्राम सभाओं की और 5वीं अनुसूची की, तो जहां पर आदिवासी अंचल को पहले से ही अपने आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया है, जहां पर बिल्कुल भी हम लोग इस पर सहमत नहीं हो पाएंगे। सांसद है राजकुमार रोड वो एक मुद्दा भी उठा रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन ले ली गई छदम नाम से और एक विधायक से भी आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है? जी हाँ, सुनने में क्या आया है कि वास्तविकता में अंदर जो जमीन की कीमत है तो 2 करोड़ की है, विधायकों द्वारा सत्ता का डर दिखाकर डराया जाता है आदिवासी को और 12 लाख में नीलामी कराई जाती है। और इससे ही नहीं, इससे बड़ा आरोप यह है कि सीएम साहब के कोई साले जी हैं, उनको ये ज़मीन साडू जी और उनके माध्यम से ज़मीन
डरा धमका कर खरीदी गई है। इस पर जांच होनी चाहिए। वास्तव में आदिवासियों के हितों की बात करते हैं तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आदिवासियों की जमीनें लूट मचाई जा रही है, कभी टीआईडी के नाम पर, यूडीए के नाम पर, कभी यूआईटी के नाम पर, और उन आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। उस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसकी मांग भी हम सदन के अंदर करेंगे इस बजट सत्र के दौरान। विधायक का भी दबाव है कि इस मामले में? जी, बालिक के विधायक का नाम सामने आया, जो मीडिया के माध्यम से, हम अखबारों के माध्यम से हम सब ने देखा है।